Hello बच्चों, let's read the question. Question says, give a few examples of public sector activities and explain why the government has taken them up. आपसे यह पूछा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज आपने बतानी है, एग्जांपल्स देनी है उनकी आपको, और बताना है कि क्या क्यों गवर्नमेंट ने इन्हें जो है अपने अंडर किया हुआ है, क्या जरूरत है ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर क्यों नहीं है. ठीक है जी. तो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. आंसर सेज पब्लिक सेक्टर ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द सर्विसेज. पब्लिक सेक्टर ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एसेट्स हैं या प्रॉपर्टी है, वो सारी सर्विसेज क्या की हुई हैं, वो ओन की हुई हैं या गवर्नमेंट के अंडर है. इट इज़ आल्सो नोन एज गवर्नमेंट सेक्टर. इसे गवर्नमेंट सेक्टर भी कहा जाता है. ठीक है. अब हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखनी है. एग्जांपल्स के साथ हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्यों इसको अंडरटेकिंग किया हुआ, क्यों इसे हम प्राइवेट अंडरटेकिंग में नहीं रखते हैं. तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं रेलवेज की. तो रेलवेज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड रेल ट्रांसपोर्टेशन ऑन चीप रेट्स. ठीक है. अगर गवर्नमेंट के अंडर है तो रेलवेज में आपको क्या है, चीप रेट्स के ऊपर काफ़ी सस्ते जो है दाम के ऊपर आपको टिकट जो है वो मिल जाती है. ठीक है. सस्ते रेट के ऊपर आपको टिकट मिल जाती है. तो चीप रेट्स पे प्रोवाइड करना है. अगर यही प्राइवेट सेक्टर के अंडर होती तो जो आपके पास टिकट्स है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता. ठीक है. एज रेलवेज नीडेड अ लार्ज सम ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रेलवे में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, काफ़ी बड़ा अमाउंट चाहिए होता है और हमेशा प्राइवेट सेक्टर उस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. ठीक है. तो विच कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है. और ये काम कौन करता है, ये गवर्नमेंट ही कर सकते हैं. देखिए हर साल जो है हमारा बजट पेश होता है, रेलवे बजट भी पेश होता है. तो सेपरेटली बजट रखा जाता है कि रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा जो है वो होना है, या कितनी रेलवे लाइंस और न्यू कंस्ट्रक्ट करवानी है, या पुरानी है वो वहाँ पे रिपेयर होनी है, या न्यू हमारे पास जो बोगीज है या जो रेल के डिब्बे हैं वो बनाए जाने हैं, ट्रेन्स नहीं लॉन्च होनी है. तो ये सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि इसमें पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है. ठीक है. अगर रेलवे प्राइवेट सेक्टर के अंडर होगी तो क्या होगा, रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे. रेट्स अगर हाई हो जाएंगे तो फिर जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मैक्सिमम हमारे देश में गरीब लोग जो है रेलवेज को यूज़ करते हैं फॉर द फार डिस्टेंस, बट वो भी इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर ये प्राइवेट हो जाएगी. ठीक है. तो इसलिए पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग में है रेलवेज. दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है जी BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड. ठीक है जी. अब ये कम्युनिकेशन का एक साधन है. तो टू प्रोवाइड अ चीप कम्युनिकेशन फैसिलिटीज टू द पीपल. अब जो लोग गरीब हैं, जो पैसा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो रिलायंस है, जियो है, इनके रिचार्ज नहीं करवा सकते हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है इनको, वो लोग क्या करेंगे, BSNL को लेंगे. अब BSNL में क्या आपको चीप कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको काफ़ी लो रेट के ऊपर जो है आपके जो बिल्स हैं वो और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर के अंडर होएगा, आप खुद ही एग्जांपल देख लीजिए. अगर आप दूसरे रिचार्ज करवाते हैं तो आपकी कितना पैसा खर्च होता है, पर अगर आप BSNL का की फैसिलिटीज़ ले रहे हो, कम्युनिकेशन ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको खर्चा कम आएगा. तो थर्ड वन है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. बिजली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. तो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन रीजनेबल रेट्स टू द पीपल. ठीक है. गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्यों है, क्योंकि रीजनेबल रेट्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट को इसको लोगों को प्रोवाइड करना है. ठीक है. अगर ये प्राइवेट सेक्टर में होगी तो क्या होगा, जो रेट्स, जो बिल हैं हमारे पास, वो बिल बढ़ने लग जाएंगे. ठीक है. तो इसलिए हमारे पास वाटर डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी आ जाएगा. ये सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होते हैं ताकि ये सही रेट्स के ऊपर लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़, क्योंकि ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपके पास कम्युनिकेशन हो गया, आपके पास रेलवेज हो गया. तो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी चीप रेट्स के ऊपर. तो इसलिए जो है ये सारे जो मेन एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती हैं. होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.